तो आज हम अनुपात और समानुपात में एक टॉपिक सीखेंगे, अनुपाती संख्या। अनुपाती संख्या होती है दोस्तों प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपाती, औसतानुपाती। ठीक, इन सब के बारे में बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, जिसमें आपको रटना नहीं होगा, सीखना होगा। ठीक, हमें ये क्लास आपके सीखने के लिए है। ठीक, तो जैसे दोस्तों हमारे पास 3 संख्या दी है, क्या है 3 संख्या दी, तब इसमें पूछे जैसे संख्या दे दे ए बी सी। ठीक, तो इसमें आप इसे कुछ भी पूछे, प्रथमानुपाती, ठीक, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और पूछे तृतीया चतुर्था, इसमें से आपसे कुछ भी पूछे। ठीक, हमारे पास 3 नंबर दिए हैं ए बी और सी। जैसे आपके बारे में पूछे, जैसे प्रथमानुपात के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, प्रथमा पूछना है तो आप प्रथमा को x मान लीजिए या फिर आप p मान लीजिए। इसके बाद जो संख्या a समानुपात है b अनुपात c। अगर आपसे यही कि द्वितीय के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, a ऐसे रखना है। द्वितीय के बारे में पूछ रहे तो आपको क्या p रखिए या फिर x रखिए, फिर समानुपात है d अनुपात c। अगर इसी का तृतीय अनुपात पूछे दोस्तों, तृतीय वाले क्या रखेंगे, ए बी को ऐसे रखना है। तृतीय वाला पूछ रहा है, तृतीय को आप p मान लीजिए या फिर आप x मान लीजिए उसी रखिए। अगर इसी की जगह चौथा वाला पूछे चतुर्था अनुपात तो आप क्या करना है, ए बी समानुपात सी एवं p। ठीक, ये रहा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये रहा सेकंड प्रोपोर्शन, ये रहा थर्ड प्रोपोर्शन और यह फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, जब ऐसे दे दे प्रथमानुपाती के बारे में पूछे तो आपको पहली वैल्यू में ही एक जगह पे आपको कुछ भी रख देना है। कोई भी वैल्यू मान लीजिए, एक जगह p मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो भी आपको मानने का दिल करे वो मान लीजिए। उसके बाद सभी नंबर को सीरियल बाय लगा दीजिए, फिर एक रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे। अगर दूसरी में पूछे तो आपको ए यहाँ रखना है, ए बी की जगह क्या रखें, ए रखें, जब पी रखेंगे फिर बी और सी। अगर तृतीय वाले के पूछे तो आपको तृतीय में क्या रखना है, यहाँ पे सी रख देना है और सी को संख्या को इसे डिवाइड कर देना है। अगर चतुर्था के बारे में पूछे तो आपको तीनों का रख देना है और चतुर्थ स्थान पर कोई भी संख्या रख देनी है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन की इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर ले, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 16, 26 और 32। क्या है 16, 26 और 32 में इसमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथमा समानुपाती ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया, हमारे पास 3 नंबर है। पहली संख्या क्या है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, 16, 26 और 32। इसमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट अनुपात ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। ठीक, इसमें हमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जब प्रथमानुपाती ज्ञात करना है तो हमने क्या बताया, हमारे पास 3 संख्या ए बी और सी है। जब हमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है तो हम प्रथमा की जगह क्या रखेंगे, कुछ भी मान लीजिए। प्रथमा की जगह मान लेते हैं पी, हमने पी मान लिया। अब हमारे पास 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या है 3 संख्या है। अब 3 संख्या को ऐसे क्रम से सजा दीजिए। क्या 16 रखेंगे, फिर क्या है 26 है, फिर क्या है 32 है। ठीक, यहाँ तक हो गई संख्या है। अब इसमें होता है दोस्तों बीच का गुणा करना होता है और साइड का गुणा करना। क्या होता है, बीच का गुणा करना होता है और साइड का गुणा करना होता है। जब ऐसा करेंगे तो p इंटू 32 हो जाएगा, इक्वल टू किसको हो जाएगा, 16 इंटू 26 के। काट दीजिए, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, ये 2 से क्या गया 13। तो p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 13। यही आपका क्या हो गया, प्रथमानुपाती का आंसर हो गया। तो आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में आपका मिल रहा है, आंसर में था नहीं, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, नॉन ऑफ दीज। क्या है, नॉन ऑफ दीज। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, आंसर बन गया। अगला वाला क्वेश्चन भी प्रथमानुपाती से ही है। इसमें दिया है 10, 12 और 15। संख्या क्या दी है, 10, 12 और 15। ये 15 दिए। इसमें क्या करना है, फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। इसमें भी फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। तो हमने फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना था, पहले वाली वैल्यू क्या मान ले, पी मान ली। क्या है, पहली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। फिर सारी चीजों को ऐसे काम से सजा देना है, बी हो गया, फिर सी वाले क्या रखेंगे 12 रखेंगे और डी वाले को क्या रखेंगे 15। अंदर का गुणा करना होता है, बार का गुणा करना होता है, पी इंटू 15 कर देंगे और 10 इंटू 12 कर देंगे। कितना 5 2 10, 5 3 15, 3 चौको 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8। p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों,
8 आ गए। ये रहा प्रथमानुपाती। इसमें का आंसर कितना मिल गया? आंसर नंबर सी। क्या मिला? आंसर सी। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन ये भी प्रथमानुपाती से है। क्या तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी प्रथमानुपाती से है। आप सोचेंगे प्रथमानुपाती से ही क्यों करा रहा है? दोस्तों मैं कराने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सीख लीजिए। क्या सीखने को जहां से मिले, अगर मेरे माध्यम से सीखने को मिलता है वहां सीखिए, कहीं और से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए, लेकिन सीखना जरूरी है। संख्या क्या है? 20, 10 और 25। इसमें क्या है? फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। पहले वाले रेशियो में हमारे पास 3 संख्या होती है। क्या है? 3 संख्या दी, ए बी और सी दी। अगर इसमें जिस स्थान पे मान दे, हमारे पास रेशियो क्या होता है? ए बी सी और डी होता है। क्या होता है? सी और डी होता है। अगर प्रथमा बार पूछे पहले वाले तो एक ही जगह क्या रखेंगे? ए वाले को ऐसे एक ही जगह पी रख देंगे, पी सारी चीजों को ऐसे लगा देंगे। अगर बी के बारे में पूछे तो यहाँ पे पी रखेंगे, पी सारी चीजों को ऐसे क्रम से लगा देंगे। सी का पूछे तो यहाँ पे पी रखेंगे, फिर जो संख्याएं बचे 1 2 3 ऐसे लगा देंगे। डी के बारे में पूछे तो यहाँ पे डी पी रखेंगे, पी सारी चीजों को क्रम से लगा देंगे। तो इसमें पहला पूछा है हमारे पास रेशियो क्या है? ए बी सी और डी। पहला वाला पूछे तो पहले पहले हमने यहाँ रखे मूल लिए, क्या बचा? यहाँ पे पी मान लिए। अब जो संख्या बच गई सभी संख्याओं को क्रम से लगा देना है। पहली संख्या क्या बच रही? 20, दूसरी क्या है? 10, तीसरी क्या है? 25। फिर सबसे बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, p इंटू 25 हो जाएगा इक्वल टू किसके? 20 इंटू 10 के हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 00 ऐसे कर लिख सकते हैं? नहीं, 200 हो जाएगा। 20 दाम में 200 और 100 गुणे 200, 2 इंटू 200 हो गया। p इंटू 25, अब काट दीजिए, 25 चौका 100। p की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? 8। 25 4 दूनी 8। तो इसमें देखिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर सी। इसमें भी हो जाएगा। क्या हो गया? इसमें भी आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन किसमें से है? प्रथमानुपाती के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 16, 10 और 15 का सेकंड रेशियो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सेकंड रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो में क्या? 4 संख्या होती है, जैसे ए बी सी और डी। ये सब क्या है? समानुपात में है। जब ये समानुपात में है, जो संख्या पूछे आपसे, जो भी संख्या पूछे, जैसे आपसे पूछ रहा है सेकंड रेशियो, तो आप इस चीज को क्या कर दिया? तोप लीजिए। हमने तोपा, क्या बचा? ए बचा। ए अनुपात यहाँ पे गैप है, समानुपात सी एवं डी है। हमने इस संख्या को पूछा, मुना है मतलब तोपा है, क्योंकि ये सेकंड रेशियो पूछ रहा है। तो इस संख्या को हम क्या मान ले? पी मान ले। अगर इन इस संख्या को पी मान लेते, क्योंकि हमारे पास 3 ही संख्या दी है, ए बी और सी, 3 संख्याएं दी हैं। जब 3 संख्याएं दी है, हमने इसको 4 संख्याओं में परिवर्तित कर लिया। चारों में एक संख्या पूछा, तो जिस संख्या को पूछा उसको हमने क्या कर लिया? तोप लिया। तोपने के बाद हमारे पास 3 संख्या बच गई ना, ए बी और सी। सबकी वैल्यू बीजे बराबर कितना? 16 रखेंगे। पी हमें ज्ञात करना है, सी बराबर 10 रखेंगे और डी बराबर कितने रखेंगे? 15। अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कितना होगा? 16 इंटू 15 बराबर 10 इंटू पी। काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 8 16। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 3 का 24। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड रेशियो हो गया। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन में तो 24 है नहीं, तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन ऑफ दीज हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 20, 10 और 15 का थर्ड रेशियो ज्ञात करना। क्या? तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। इसमें क्या? पहला पूछ लिया, सेकंड भी पूछ लिया, अब थर्ड की बारी आई। तीसरा रेशियो पूछ रहा है। संख्या क्या क्या दी है दोस्तों? 20, 10 और 15। इसमें क्या? थर्ड रेशियो ज्ञात करना है। थर्ड रेशियो ज्ञात करना है, हमने संख्याओं के लिए क्या बताया? ए बी समानुपाती सी एवं डी। ठीक है, डी। इसमें थर्ड वाला पूछा है, थर्ड वाला तो यही है सी, तो इसको हम तोप लिए। जब हम इस चीज को तोप लिए तो हमारे पास संख्या क्या बच गई? 1 बी 2 3 बच गई। तो इसको तोपने के बाद तो 3 संख्या 1 2 3 आ रही है। सबकी वैल्यू ए बराबर 20 रखेंगे, बी बराबर 10, सी हमें ज्ञात करना है, सी को पी मान लेते हैं, और डी बराबर कितना? 15 रखेंगे। अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। ये हो गया 10 पी बराबर 20 इंटू 15, ये 10 से 0 गया। अब कितना? पी बराबर 15 दूना 30 आ गया, जो आपका थर्ड रेशियो है। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है? ऑप्शन में थर्ड रेशियो मतलब बी, ऑप्शन में बी मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है?
अब इसमें भी पूछ रहा है क्या, थर्ड रेशियो भी इसमें पूछा, लेकिन संख्या क्या है, अनुपात में है। संख्या क्या है, वो भी रेशियो में है। जब वो रेशियो में, तो हमें उससे क्या मतलब, चाहे दशमलव में हो, चाहे रेशियो में हो, या रूट में हो, हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो में आसानी से ज्ञात करने की हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। संख्या क्या क्या दी है, 2/3 और 3/7, और अगली संख्या क्या है, 1/5। इसका क्या ज्ञात करना है, थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो ज्ञात करना है। संख्या क्या है, ए, बी और सी। हमारे पास अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब थर्ड रेशियो ज्ञात करना है तो हम इस चीज को क्या कर लेंगे, तोप लेंगे, यानी ढक लेंगे। अब ढकने के बाद जो जो संख्याएं दिख रही है उसके रख दीजिए उस स्थान पे। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, 3/7 रखेंगे, और उसकी जगह सी हमें ज्ञात करें, डी पी रख देंगे, और डी की जगह क्या रखेंगे, 1/5। अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, और बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। कितना रखा है, 2/3 गुणते 1/5 हो गया। अब 3/7 इंटू पी हो गया। अब कुछ चीजें कट रही हैं, कटने लायक तो कुछ दिख नहीं रहे। जब कटने लायक कुछ दिख नहीं रहे, काटने नहीं कटेगा तो 2/15 हो जाएगा, बराबर 3/7 भी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, कितना, 7 दूनी 14 और 15 तिया 45। यही हमारा पी की वैल्यू आ गई, जो हमारा क्या है, थर्ड रेशियो है। अब इसमें ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन में इसमें भी नहीं मिल रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉट, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आ गया दोस्तों चतुर्थानुपाती का। क्या आ गया, चतुर्थानुपाती का। चतुर्थानुपाती में क्या दिया है, 12, 14 और 24 का फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है। क्या, 12, 14 और 24 का फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है। चाहे फर्स्ट कहे, चाहे सेकंड कहे, चाहे थर्ड कहे, चाहे फोर्थ कहे, हमने सारी चीजें सीख ली है। और हर क्वेश्चन में मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। क्या, हर क्वेश्चन में मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। क्या है, 12, 14 और 24 का क्या ज्ञात करना है, फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है। संख्या क्या है, 1 बी अनुपात सी अनुपात डी। हमें फोर्थ वाला ज्ञात करना है, कि इस चीज को हम क्या कर लेंगे, तोप लेंगे। हम इस चीज को तोप लेंगे तो सारी चीजें रख दीजिए। ये 12 रखेंगे, बी की जगह कितना रखेंगे, 14 रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे, 24 रख देंगे, सी की जगह क्या रखेंगे, 24 रखेंगे, और चौथा में ज्ञात करना, इसे हम पी मान लेते हैं। इसे हम पी मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो मन करे आपको मान लीजिए। अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। ये हो गया 12p इक्वल टू 14 इंटू 24, काट दीजिए, 12 दूना 24, तो पी की वैल्यू कितनी आएगा, 14 दूनी 28। ये हमारा फोर्थ रेशियो है। ये क्या है, फोर्थ रेशियो है। अगला क्वेश्चन क्या है, 16, 26 और 32। 16, 26, 32 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। संख्या क्या है, 16, 26 और 32 का, 16, 26 का फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो, ठीक। अब इसमें कैसे करेंगे, इसका भी हम क्या मान लेते हैं, जब फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है, ए बी सी एवं डी। ठीक, जब फोर्थ वाला बात किया इसको हम तोप लेंगे। अब जो चीजें तोपने के बाद जो संख्या दिख रही है सबके मान रख दीजिए। यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ पे 26 रखेंगे, यहाँ पे 32 रखेंगे, यहाँ पे पी रख देंगे। अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 16p बराबर 26 इंटू 32, काट दीजिए, 16 दूनी 32 और p बराबर 26 दूनी 52। कितना हो गया, 52 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्या, जब दो संख्याएं दी हो, जब दो संख्याएं दी हो तब उसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था उसके बारे में अब सीख लेते हैं। ये 3 संख्याओं के लिए था, तो जब 3 संख्याएं दी था तो उसका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या हुआ, क्लियर कर लिया। उसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, क्लियर कर लिया। लेकिन जब 2 संख्याएं दी हो तब उसका हम रेशियो कैसे बनाएंगे, तब उसका हम कैसे रेशियो बनाएंगे, उस चीज को सीखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी रखेंगे। ठीक है, जैसे हम जब 3 संख्याएं थी उसके बारे में चीजों को क्लियर रखा, अब उसके बारे में जब 2 संख्याएं दी हो तब क्या है, जब 2 संख्या दी हो,
ठीक, जब दो संख्या दी हो तो हम इसमें क्या रेशियो बनेगा, ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक, ये दो संख्याएं दी हो तो इसमें क्या पूछेगा, प्रथमानुपाती पूछ लेगा। इसमें क्या पूछेगा, प्रथमानुपाती पूछेगा, या फिर मध्यानुपाती पूछेगा, या फिर तृतीयानुपाती पूछेगा। लेकिन द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती नहीं पूछेगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। जब दो संख्याएं दी हो इसमें क्या नहीं पूछेगा, द्वितीयानुपाती और फोर्थ रेशियो चतुर्थानुपाती नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब प्रथमा की बारी करें, जब प्रथमा की बात करें क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी। क्या है, ये रहा फर्स्ट रेशियो। ये फर्स्ट रेशियो का फार्मूला क्या बन गया, बी स्क्वायर बाई सी। ठीक, जब तृतीयानुपाती की बात करें, क्या, जब थर्ड रेशियो की बारी करें, थर्ड रेशियो के बारे में पूछे क्या हो जाएगा, थर्ड रेशियो हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। थर्ड रेशियो तो यही वाला, पहला दूसरा तीसरा ये है। जब ये बन रहा है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ए सी। क्या होगा दोस्तों, ये ए सी और ये क्या है, बी स्क्वायर है। ये क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर है। जब ए सी ये जब बी हटेगा क्या बनेगा, अंडर रूट में ए सी। क्या बनेगा दोस्तों, अंडर रूट में ए सी बनेगा। क्योंकि दोस्तों अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। दो चार क्वेश्चन कर ले इस टाइप के भी। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 2 और 5। पहला क्वेश्चन इसमें का दिया है 2 और 5 का क्या ज्ञात करना है, प्रथमानुपात यानी फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है, इसके लिए अनुपात क्या है, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते डी। प्रथमानुपात ज्ञात करना है। हम इस चीज को क्या कर ले, तोप लेंगे। इस चीज को हम तोप लिए, तब क्या क्या बचा, 2 बचा, समानुपाती 2 बचा, फिर 5 बचा। और ये ए है, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 5a बराबर 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5, 4/5 कितना आया, 4/5, इसलिए 0.8, 5 8 40। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट रेशियो। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चीजें समझ में आ रही है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, 5 और 10 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। क्या, 5 और 10 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। उसे भी हम ऐसे बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते चलेंगे। 5 और 10 का फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। अनुपात क्या है, ए अनुपाते बी और बी अनुपात सी। ठीक, इसका अंदर अंदर का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा। फर्स्ट रेशियो की बात करें तो फर्स्ट वाले को इसे तोप लिए, फर्स्ट वाले को तोप लिए, ये क्या बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया। ये बी बन गया, ये सी बन गया। तो मान रख दीजिए, ये बी का 5 रखेंगे, इसमें भी बी का 5 रखेंगे, सी का कितना रखें, 10 रखेंगे। एक जगह पर बी मान रखेंगे, हमें बी वाला ज्ञात करना है। अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। ये हो गया 10p इक्वल टू 5 इंटू 5 काट दीजिए, 5 दूना 10। टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 या फिर आएगा 2.5। कितना आएगा, 2.5 या 5/2। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा आपका। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 169 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 169 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती के लिए दोस्तों क्या होता है, मध्यानुपाती के लिए हमने क्या बताया है, बता दीजिए एक बार कमेंट में। संख्या क्या दी है, 169 और 144 का क्या क्या करना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का अनुपात हमारे पास कितना, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते डी। हमें क्या क्या करना है, इस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें इस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है कि दोस्तों मध्य में तो यही आ रहा है, मध्य में तो यही आ रहा है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ए बराबर इतना 169 रखेंगे, बी की जगह हम क्या रखते हैं, पी मान लिए हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, सी की बराबर कितना 144। बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए, अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा p स्क्वायर
169 और ये कितना हो जाएगा 144। ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये इसको इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा। ये कितने का वर्ग है, ये है 13 का। ये कितने का वर्ग है, 12 का। कितना हो गया, p बराबर 12 24 बढ़ती है 36, हासिल लगा 3, 12 कम 12 3 15। ये कितना है, मध्यानुपाती का मान कितना आ गया दोस्तों, 156। 156 क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ए और बी का मध्यानुपाती सी है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिखेगा कारण में, मेरे पास है नहीं इसलिए लिख रहा हूं। ए और बी का मध्यानुपाती कितना दिया है, कितना है, सी। और क्या पूछा है, तब ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, जब इतना चीजें दिया है तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, इसका मध्यानुपाती ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका गुणा होगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या दिया है, बी स्क्वायर बराबर क्या, ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये किसके बराबर है, ए और बी है। ये है बी और यहाँ पे क्या है, सी। इसकी जगह क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी आ गया है, जो ये मध्यानुपाती है। अब इसका देखते हैं मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक, तो इसका रखते हैं, ए की जगह पे ये हो जाएगा, बी की जगह पे ये हो जाएगा, इसे हमें ज्ञात करना है। बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, पी मान लिए, बी स्क्वायर को पी मान लिए। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी मल्टीपल में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मध्यानुपाती सी दिया है। अब देखिए ये मध्यानुपाती सी है, ये मध्यानुपाती क्या है, सी है। तो इसकी मान क्या हो जाएगी, इसका मान सी हो जाएगा। और ये क्या है, सी स्क्वायर है भाई। तो ऑप्शन में क्या बन जाएगा, सी क्यूब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इसका मध्यानुपाती कितना हो गया, सी क्यूब हो गया। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन में आपका मिल रहा है सी। इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। कितना, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। पंद्रह और 24 का थर्ड रेशियो। तो अनुपात क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। हमारे पास संख्या कितनी है, 2 है। तो तीसरा वाला पूछा है कि इस बीच को क्या मान ले, पी मान लेते हैं। इस चीज को हम क्या मान ले, पी नहीं, ये तो दूसरा है, पहला दूसरा और तीसरा। जब ये तीसरा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। मान रख दिए, ए हो गया 15, बी बराबर कितना है 24, ये कितना है, ये भी तो 24 है बी। और सी हमें ज्ञात करना है। क्या, सी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों ए हमारा पहला हो गया, बी दूसरा हो गया, ये भी तो बी है, ये भी तो दूसरा ही बनेगा, क्या होगा, तीसरा बन जाएगा। अब सबका अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए और बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए। ये हो गया 15 से इक्वल टू 24 इंटू 24, काट दीजिए, 3 से काट, 3 बचे 15, 3 से कहे 3 8 24, कटेगा नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कर लीजिए पूरा, 8 चौको 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19/5। ये आ गया सी की वैल्यू। अब देखिए इतने में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, नहीं, 5 तिहाई 15, 15 के बाद 15 4 19, 4 5 8 40, 2 42, 2/5। ये आ गया सी का मान, 38 सही, 2/5। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन में आपका सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन में आपका सी मिल रहा है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, अनुपात और समानुपात के बारे में, इसका अनुपातिक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने सीख लिया है। तो दोस्तों आपको मेरे समझाने या बताने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर आपको चीजें समझ में आई हैं
तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी कांसेप्ट वाली चीजें लाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।